This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions, नेरचौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग जिला मंडी द्वारा इंदिरा मार्केट में शहीद स्मारक पर 1965 भारत पाक का 57वां विजय दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीएम मंडी अश्विनी कुमार के साथ एसडीएम मंडी रितिका जिंदल उपस्थित हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला लीग के चेयरमैन कर्नल प्रताप सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध 6 से 22 सितंबर 1965 तक चला था और इस युद्ध में पाकिस्तान के 5,988 सैनिक मारे गए थे तथा उससे भी ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जिला मंडी के 28 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और भारत आज भी विजय दिवस को मनाता है। मैं कर्नल प्रताप सिंह, चेयरमैन एक्स सर्विसेज लीग मंडी। आज का दिन जो है हमारे लिए एक महापर्व है और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिसमें हमारी लीग के भिन्न भिन्न तहसीलों से, भिन्न भिन्न इकाइयों से, बहुत दूर दराज एरिए से, मंडी डिस्ट्रिक्ट के बहुत दूर दूर से लोग जो है, जो 65 के जो वेटरन्स हैं जिन्होंने कि युद्ध देखा है, वो हमारे साथ कम से कम 20-22 बंदे यहाँ पर आए हुए हैं वेटरन्स। और हम आज 65 की जो वॉर है, इंडो पाक वॉर, उसमें जो हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश की सुरक्षा के लिए दिया है, उनको हम आज यहाँ याद कर रहे हैं और उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने तहे दिल से। और मैं सभी देशवासियों से, हिमाचल ही नहीं सभी देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने शहीदों को नमन करें, उनको याद करें। अच्छा होता कि आज मंडी में हमारे सीएम साहब भी शायद इधर ही हैं या कहीं किसी कारणवश वो बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं आ सके होंगे, लेकिन आते तो बहुत अच्छा होता। और ये एक प्रकार का पर्व है हमारे लिए। अगर जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है उससे दयनीय स्थिति जो है वो आप सोच नहीं सकते किसी बारे में। तो आज यहाँ पर हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम उनको याद करें, उनको हम अपनी दिल से श्रद्धांजलि करें। ये लड़ाई 6 सितंबर से 23 सितंबर तक चली, जिसमें कि पाकिस्तान के जो उनके बुरे इरादे थे, इंडिया को जो है उनके कई रण का कच्छ से, जो कच्छ का रण से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर उन्होंने ऑक्युपाई किया इलीगली, कश्मीर में भी फैल गए। फिर हमारी सेना ने उनको बहुत कड़ा संघर्ष करने के बाद उनको शिकस्त दी है। उसमें बहुत से एरिया जो है हमने वापस किए। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे जो ताशकंद का समझौता हुआ और किस मिस्टीरियस हालात में उनकी मृत्यु हो गई और हमें जो है वापस देना पड़ा। इसमें कई प्रकार की जो है इतिहास जो हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे पास ऐसे वेटरन्स हैं यहाँ पर, सैनिक हैं जिन्होंने कि सक्रिय रूप से इसमें युद्ध में हिस्सा लिया है। और इसमें तकरीबन हमारे देश के 250 से लेकर 3000 तक हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपना जीवन जो है बलिदान कर दिया इस देश की सुरक्षा के लिए। और उसके उपरांत हमारे इसमें एक परमवीर चक्र है कल तारापुर और 7 महावीर चक्र हैं। बहुत से हमारे हिमाचल के शूरवीर भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया हुआ है और हम उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारी कोई ऐसी और कोई मकसद नहीं है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आए, को कवर किया, लोगों तक बात हमारी पहुँचाई एक्स सर्विसमैन की। बाकी जो लोग कुछ सुविधाओं से वंचित रह गए, हमारी सरकार से गुजारिश है मीडिया के माध्यम से कि उनकी देखभाल करें, अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को मत भूलें और खासकर जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको नमन जरूर करें। धन्यवाद। हाँ, हमारा इसमें एक्चुअली हमें जो है सैनिक कल्याण बोर्ड जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 48, 62, 65, 71, 99 जो भी लड़ाइयाँ हैं, जैसे सही स्मारक बनाए इसीलिए कि हम अपने शहीदों को याद करें। अगर इसमें जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है, विभाग है सैनिक कल्याण, उसको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कितनी विधवाएं हैं, कितनी वॉर विडोज़ हैं, किसको सुविधाएं नहीं मिली है और उनको सम्मानित नहीं किया है। ये नहीं है कि हम एक लड़ाई को ही प्रोत्साहित करें और बाकियों के बारे में भूल जाएं। हमारे लिए सब सैनिक, इवन जो प्रॉक्सी वार में हैं, प्रॉक्सी वार में जो हमारे शहीद होते हैं उनको भी याद करना चाहिए, उनका भी वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, इसी के साथ होना चाहिए। अभी तक हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होना चाहिए था, अभी इतना टाइम हो गया, फेज़ 2 का कोई नाम ही नहीं है अभी तक। फेज़ 2 वॉर मेमोरियल, जिसमें कि जितने भी हमारे जो प्रॉक्सी वॉर में शहीद हुए हैं मेडल, उनकी हम एक सूची बनाएंगे। जैसे हम वॉर की बनाते हैं वैसे प्रॉक्सी वॉर में उन्होंने भी तो अपने देश की सुरक्षा के लिए ही जान दी है। तो मेरा यही मकसद है
कि वो हमारा विभाग बनाया हुआ है, सैनिक कल्याण विभाग, इतना बड़ा विभाग है जिसके मंत्री भी हैं, उनको इनमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो बात ही नहीं करते किसी चीज़ के बारे में। तो मेरा ये अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, सभी सैनिकों से है, सभी भारतवासियों से है कि वो अपने सैनिकों को, उनको जो उनका बनता है उनको याद करें और उनके बारे में उनको जो सुविधा सरकार की तरफ से दी एटलीस्ट वो तो दें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। Abhilashi Group of Institutions, Ner Chowk, Mandi, Himachal Pradesh. Pioneer in education for last 22 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Tech in Civil, Computer Science and Electrical Engineering, B.Tech Lateral Entry, Diploma in Civil and Electrical Engineering, Diploma Lateral Entry, B. Pharmacy Lateral Entry, ITI Electrician, Fitter, Sanitary Health Inspector and Solar Technician Electrical, B.Ed, DLEd, MSc Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing. Contact for more details 98164 00520 98167 00520 98160 05139